सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने दूसरे अध्याय के लगभग 24 श्लोकों पर चर्चा की और 11 से और 30 श्लोक तक भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अर्जुन के शोक और मोह की निवृत्ति के लिए। क्योंकि अर्जुन ऐसे शोक से ग्रस्त हो गया कि उसने कहा ये मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है और ये हस्तिनापुर का राज्य क्या, तीनों लोकों का राज्य भी अगर मुझे मिल जाए तो भी वो राज्य पा करके भी मैं नहीं समझता हूँ कि ये मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक का वो राज्य की उपलब्धि इस शोक को दूर कर सकती है। ये कैसे शोक दूर हो सकता है जो मेरे
मन को विचलित कर रहा है, मेरी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पा रहा है, विवेक को नष्ट कर रहा है। इस शोक से मेरी मुक्ति कैसे होगी? और भगवान आत्मज्ञान का उपदेश प्रारंभ करते हैं। शोक सबके जीवन में आता है, ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन के जीवन में आया। इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने दुख का अनुभव न किया हो, और कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जिसने सुख का अनुभव न किया हो। दुख भी सताता है, सुख हर्षित करता है, दुख व्यक्ति को दबा देता है, और हर व्यक्ति की यह स्वाभाविक आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि सुख तो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हर समय मिले, और दुख तो कभी आने ही न पावे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो जीवन भर प्रयास करता है कि सुख ही सुख पाते रहें, बढ़ता हुआ रहे सुख, लेकिन फिर भी ये जाने कहाँ से लाख उपाय करने के बाद भी दुख आ जाता है। अर्जुन कोई असफल व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा धनुर्धर था, संयमी भी था। ही वॉज ए मैन ऑफ अचीवमेंट, लेकिन फिर भी इस प्रकार के शोक ने उसको घेर लिया। कोई अछूता नहीं है शोक से। और फिर हम अपने धरातल पर, अपने स्तर पर, अपने ज्ञान के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस शोक की निवृत्ति का उपाय ढूंढते हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि भाई हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी ये जो विपरीत परिस्थिति है, जो दुख का कारण है, ये क्यों नहीं जाती है? और फिर वो कहता है 7.5 लगी हुई है। 7.5 जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक ये कुछ न कुछ चलता रहेगा, ऊपर नीचे कोई न कोई दुख का कारण उपस्थित होता रहेगा। और फिर हम शनि पूजा करवाएंगे और बहुत सारे उपाय करेंगे। कभी वो कहेगा ये वाला नग पहन लो, वो सब अपनी एक विद्या है। फिर हम उससे भी जब निजात नहीं पाते हैं तब फिर कहते हैं भाई ये हमारा बाथरूम जो है और टॉयलेट ये गलत दिशा में बना हुआ है क्या? किचन ठीक दिशा में नहीं है क्या? किसी वास्तु वाले से संपर्क किया जाए और फिर वास्तु वाला करीब करीब आधा घर ही तोड़वा देता है और कहता है ये चीज कर लो, शीशा इस दीवार में न टांग के इस दीवार में टांगो, बाथरूम यहाँ कर दो, किचन यहाँ कर दो। और तब हम सोचते हैं कि शोक की निवृत्ति हो जाएगी। नग पहनने से, 7.5 समाप्त होने से, कुछ पूजाएं कराने से शोक की निवृत्ति हो जाएगी, वास्तु दोष खत्म करने से शोक की निवृत्ति हो जाएगी। और भगवान यहाँ अपने उपदेश में न कोई 7.5 का जिक्र करते हैं, न किसी नग का जिक्र करते हैं, न वास्तु दोष का जिक्र करते हैं। वो तो कहते हैं कि शोक का कारण मोह है, अज्ञान है। और शोक की निवृत्ति अगर चाहते हो, आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हो, तो वो केवल और केवल ज्ञान से हो सकती है। केवल आत्म तत्व के बोध से ही जीवन से शोक की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इस सृष्टि में शोक से आत्यंतिक निवृत्ति का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बड़ी मजे की बात यह है कि हमको भगवान की कही हुई बात समझ में नहीं आती है, या हम समझना नहीं चाहते हैं, और जो मेरे तेरे की हल्की फुल्की बातें हैं वो हमको खूब समझ में आती हैं, और उस रास्ते हम खूब चलना भी चाहते हैं। जो राजमार्ग है उसको छोड़ करके हम कटीली पगडंडियों को पकड़ते हैं, और फिर उन पगडंडियों पे चल के एक तो वैसे ही परेशान थे, फिर थोड़ा और परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ओरिजिनल परेशानी भूल जाती है, थोड़ा 7.5 और वास्तु की परेशानी लेके बैठ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि राजमार्ग पर चलो, तुम ये जो है मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते से चलो। तुम तो
आत्मबोध की तरफ बढ़ो। तुम आत्मचिंतन, स्वरूप बोध, ब्रह्म चिंतन के माध्यम से अपने आत्मबोध की तरफ बढ़ो। दुख निवृत्ति का यही रास्ता है, और जिस आनंद की तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है, उस आनंद को पाने का भी यही रास्ता है। संसार में कुछ भी पा करके तुम उस आनंद को नहीं पा पाओगे जिसकी तुमको तलाश है, और उन दुखों की निवृत्ति भी नहीं होगी जिन दुखों की निवृत्ति तुम जीवन में करना चाहते हो। अब गीता जी में भगवान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार गीता की बातों की गहराई को या तो समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर आ करके हिस्ट्री की क्लास में हिस्ट्री पढ़ा देता है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देता है, और हम कहते हैं कि भाई इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अध्ययन किया है और ये बताते भी बहुत अच्छे ढंग से हैं। उसी प्रकार से हम समझते हैं कि जो वेदांत का सद्गुरु है उसने भी उपनिषद और गीता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, और देखो भाई ये बता भी बहुत अच्छे ढंग से देता है। ये गीता और उपनिषद पढ़ने और बताने वाली बातें नहीं हैं। ये तो जीने और जानने, ये तो जीने और अनुभव करने वाला ज्ञान है। ये केवल पढ़ने और पढ़ाने वाला ज्ञान नहीं है, ये पढ़ करके बताने वाला ज्ञान नहीं है। इसलिए इस भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए कि जो गीता के ज्ञान को सद्गुरु खोल खोल के बता रहा है उसने केवल पढ़ लिया है और देखो कैसा अच्छा बता भी देता है। ये पढ़ने और पढ़ाने वाला ज्ञान नहीं है, ये साधुओं की विद्या है, ये जीवन में उतारने की विद्या है, और ये अनुभव में डूब जाने की विद्या है। ये उस आत्म रस में, भगवत रस में डूब जाने की विद्या है। ये शोक से निवृत्ति की विद्या है। ये शाश्वत आनंद के बोध में प्रतिष्ठित हो जाने की विद्या है। ये जीवन जीने की विद्या है। ये अनुभव पर्यवसायी विद्या है। ये केवल पढ़ने और पढ़ाने की चीज नहीं है, सुनने की चीज नहीं है। कम से कम इतनी बात जो है समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होती है। वही व्यक्ति, वही सद्गुरु इस ज्ञान को दे सकता है जिसने इस ज्ञान को जिया है और अनुभव किया है। हमारा भी भाग्य था कि एक ऐसे सद्गुरु से हमको ये उपनिषद और गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने उस ज्ञान को जिया था और अनुभव किया था। और ये हमसे कहा कि देखो ये ज्ञान बताने के लिए नहीं है और पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने और अनुभव करने के लिए है। तुम जब जाओगे सेंटर में और इस ज्ञान को बताओगे तो कुछ लोग ताली बजाएंगे और कुछ लोग निंदा करेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे अरे ठीक है, ये तो बहुत लोगों ने बताया। ना निंदा के चक्कर में पढ़ना, ना तुम जो है प्रशंसा के चक्कर में पढ़ना, तुम तो संतों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते रहना, शास्त्र गीता उपनिषद के बताए रास्ते पर चलते रहना, उस ज्ञान को जीना और उस अनुभव में प्रतिष्ठित होना, तभी वाणी में भी प्रभाव आएगा और तभी तुम जिसको बताओगे वो भी कुछ लाभान्वित होगा। तो हमारी तो जिस सद्गुरु से, सद्गुरु की परंपरा से हमने ज्ञान प्राप्त किया, उससे यही जाना कि इस ज्ञान को जीना है और अनुभव करना है। केवल सुनना और सुनाना नहीं है, केवल पढ़ना और पढ़ाना नहीं है। ये ज्ञान जीने और अनुभव करने के लिए है। और हमारी भी सबसे यही प्रार्थना है सारे श्रोताओं से, सारे लिसनर्स से, कि इस ज्ञान को जीने और अनुभव करने का ही प्रयास करें, तभी इस ज्ञान की कोई सार्थकता होगी। क्योंकि बड़ी मजे की बात यह है कि ये ज्ञान पूरी तरह बताने में आता ही नहीं है। ये तो इशारे हैं उस आत्म आनंद की तरफ बढ़ जाने के लिए। इन इशारों को समझ करके जो उस इशारों के अनुसार जीवन जीते हुए चलेगा वो उस बोध तक पहुंच जाएगा।
तुलसीदास जी ने कहा, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। सब जानत पर, जिसने भी उस आत्म तत्व को जान लिया, आत्मानंद को जान लिया, जो आत्मज्ञान के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, अब उसको और क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। उसने प्रभु की प्रभुता को जान लिया। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, और वो ये भी जान गया कि उसको बताया भी नहीं जा सकता है। उस आनंद को जानने के बाद यह भी जान लिया कि बताने से नहीं आएगा, ये तो रास्ता ही बताया जा सकता है। गुरु केवल गाइड हो सकता है, उस रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी तो हमारी है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, लेकिन फिर भी एक होता है कि जिसका हृदय उस शांति आनंद से भरता है, वो कुछ कहे बिना रहता नहीं है। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, और तहां वेद रस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। ये जब तक भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं आएगी, थोड़ा संसार से वैराग्य नहीं आएगा, और जब तक हम गुरु और शास्त्र द्वारा बताए हुए ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक उस बोध तक हम पहुंचेंगे नहीं। तब तक हमारे लिए गीता पढ़ने और बताने वाली ही बात रहेगी, जीने और अनुभव करने वाली बात नहीं बन पाएगी। लेकिन हमको ये जानना है कि ये इशारे हैं, ये गीता जिधर इंगित कर रही है वैसा जीवन बनाएंगे तो वैसा अनुभव बन जाएगा, और तब हम शोक की निवृत्ति कर पाएंगे। जैसे अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तब हम कामनाओं की प्रेरणा से जीवन नहीं जिएंगे, हम परमात्मा की प्रेरणा से जीवन जिएंगे, हम शोक रहित जीवन जिएंगे, हम आनंद से भरे हुए जीवन जिएंगे। बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमारे मन में विक्षेप नहीं आएगा, हम समता का जीवन जिएंगे, हम शांति और आनंद का जीवन जिएंगे। यही बात गीता जी बता रही हैं। ये 11 से 30 श्लोक तक भगवान इसी बात को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, आत्मा तो निर्विकार है, अक्रियाशील है, वो तो सम है, वो जन्मने मरने वाला नहीं है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा अभविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो पैदा नहीं होता आत्मा, न मरता है, न जायते मृते वा, और न ये मर करके फिर पैदा होता है। ये तो जैसा का तैसा रहता है। कहा ये नित्य सर्वगत स्थान अचलो एवं सनातन। 24वें श्लोक में भगवान ने आत्मा के 5 लक्षण बताए थे। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि आत्मा तो नित्य है, ये कभी इसका जन्म नहीं हुआ और ये कभी मरता नहीं है, ये नित्य है, सर्वगता है, ये सर्वव्यापक है, ये स्थाणु है। कहाँ चले जब सब जगह है? ये आत्म तत्व का ही वास्तव में अस्तित्व है, और तो किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। अदर देन आत्मा इज जस्ट डिल्यूजन, डिल्यूसिव एग्जिस्टेंस है, सुपर इम्पोजिशन है, वर्चुअल रियलिटी है वह कहीं नहीं। आत्मा की ही वास्तविक सत्ता है। जब दूसरी चीज है नहीं तो फिर वो कहाँ से उठे और कहाँ चले और कहाँ जाए? वो तो स्थिर है, स्थाणु है और अचल है। कोई जगह है ही नहीं जो पहले से ना हो, तो वो उठ करके हम इसलिए चल लेते हैं कि यहाँ हैं और वहाँ नहीं हैं। जब वो सब जगह है तो कहाँ से उठेगा और कहाँ जाएगा? वो आत्मा अचल है, स्थाणु है, सर्वगत है, नित्य है, और कहा वो सनातन है। वो सनातन है, नित्यत्वात् सनातन है, किसी कारण से वो उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान ने, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की, 22वें श्लोक में भगवान ने एक दृष्टांत के माध्यम से आत्मा का स्वरूप बताया कि अर्जुन देखो,
ये आत्मा अविनाशी है, अविकारी है, अविनाशी है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। जैसे वस्त्र पुराना छोड़ने और नया पहन लेने से पुरुष किसी प्रकार से उसको कोई नुकसान नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई क्षति नहीं होती, वो कोई विकार से ग्रस्त नहीं होता है, पुरुष तो वैसा ही वैसा रहता है। बस वस्त्र ही चूंकि क्षरित हो गया था तो नया पहन लिया। ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर के नष्ट होने और नए शरीर को धारण करने से न तो ये क्षरित होती है, न विकारी होती है, और न इसका किसी प्रकार से कोई नाश ही होता है, न क्षरण होता है, न नाश होता है। ये तो अविनाशी है आत्मा और अविकारी है। इस प्रकार से 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था। और फिर कहा था ये आत्म तत्व सूक्ष्मतम है, हमारे ही अंदर है, अंतरतम है और सूक्ष्मतम है। और हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म होता है वो व्यापक होता है, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। जैसे पंचभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम भूत है, इसलिए वो व्यापकतम है, सब कुछ को रहने की जगह देता है। आकाश में ही सब कुछ है, स्पेस। ऐसे ही आत्मदेव तो आकाश से भी सूक्ष्म हैं और अंतरंग हैं और व्यापक हैं। आत्मा में ही सब कुछ है। कहा ये जो सूक्ष्मतम और सबसे अंतरंग आत्मदेव हैं, जो हमारे अंदर चेतन बन करके बैठे हुए हैं, इनको शस्त्र काट नहीं सकते हैं। शस्त्र का अर्थ है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से ही तो, सॉलिड से ही तो शस्त्र बनता है। तलवार हो, भाला हो, मिसाइल हो, पृथ्वी तत्व से ही बने। कहा इसको शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आग इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला करके समाप्त नहीं कर सकता, और हवा इसको सुखा करके कण कण अलग करके बिखरा नहीं सकती है, क्योंकि ये पंचभूतों से भी सूक्ष्म और अंतरंग है। 22वें श्लोक में कहा कि ये चार भूत ही विकार के हेतु हैं, लेकिन ये पंचभूतों का कोई प्रभाव आत्म तत्व पर नहीं होता। और फिर 24वें श्लोक में कहा कि केवल पंचभूतों का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता है। केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि देश और काल का प्रभाव भी आत्मा पर नहीं होता है। न आत्मा काल में परिच्छिन्न है, न देश में लिमिटेड है, परिच्छिन्न है, और न वस्तुओं में इतनी ताकत है कि आत्मा को लिमिट कर सके, परिच्छिन्न कर सके। आत्मा तो इन सब के परे है, वो देश के भी परे है, वो काल के भी परे है, और वो वस्तुओं के भी परे है। वो सब का प्रकाशक है और सबका अधिष्ठान है। वो देश काल वस्तु सबका अधिष्ठान है और वो सबका प्रकाशक है। इस प्रकार से हमको आत्मा के बारे में अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि बनानी है। गुरु जी कहते थे कि ये जो 24वें श्लोक में 9 चीजें बताई हैं भगवान ने कि आत्मा कैसा है, अछेद्यः अयम, अदाह्यः अयम, अक्लेद्यः अयम, अशोष्य अयम एव च। ये आत्मा शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, ये आग से जलाया नहीं जा सकता है, ये जल द्वारा गलाया नहीं जा सकता है, और ये वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। और फिर कहा कि ये वास्तव में ये 4 लक्षण बताए 24वें श्लोक की पहली पंक्ति में, और 24वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में 5 लक्षण और बताए। कहा नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः
सनातनः अयम आत्मा। ये आत्मा नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। इस तरह से ये 24वें श्लोक में 5 और 4 9 लक्षण आत्मा के बताए। और क्यों बताए कि हम इन 9 शब्दों का सहारा लेकर के इसी आत्मा की महिमा का ध्यान करें, जो हमारे अंदर कोई अनजानी चीज नहीं है, जिसको हम अपने अंदर चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। हम इसको जानते हैं, लेकिन हम इसकी महिमा को नहीं जानते। हम इसको अछेद्य नहीं जानते या विश्वास नहीं करते, अदाह्य नहीं जानते, अक्लेद्य नहीं जानते, अशोष्य नहीं जानते। हम इसको नित्य नहीं जानते, सर्वगतः नहीं जानते। हम इसको स्थाणु और अचल नहीं जानते, और हम इसको सनातन नहीं जानते। हमको इस रूप में उसी अपनी इस चेतना को जानना है, जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रही है। हम चेतन को जानते हैं, लेकिन उस चेतन के इस स्वरूप को नहीं जानते, जो भगवान 24वें श्लोक में बता रहे हैं। हमको इन 9 लक्षणों का सहारा लेकर के ध्यान करना है। अपने इस आत्मा के बारे में इस प्रकार से दृष्टि बनानी है, जो 24वें श्लोक के 9 लक्षणों से बताई कि ये हमारा आत्मा देह के साथ जन्मने और देह के साथ मरने वाला नहीं है। ये तो नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो एवं सनातना है। ऐसे अगर हम बार बार ध्यान करेंगे, इस 24वें श्लोक के परिप्रेक्ष्य में आत्मा के बारे में अपनी दृष्टि बनाएंगे, तो हमको आत्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। और बार बार जब हम विचार की रगड़ करेंगे, बार बार अपनी दृष्टि ऐसी बनाएंगे आत्मा के बारे में, तो ये परोक्ष ज्ञान अनुभव पर्यवसायी हो जाएगा। वो हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला, जीवन का मार्गदर्शक तत्व बन जाएगा। वो ज्ञान वो हमारे जीने में उतर आएगा, जीवन का भाग बन जाएगा, प्रेरक बन जाएगा, और फिर हमारे अनुभव में भी आ जाएगा। यही है गीता के ज्ञान को जीना और अनुभव करना। हमको इन उपदेशों में वृत्ति को बार बार लगाना होगा। यही ध्यान है। जब हम गीता के ज्ञान के अनुसार ध्यान करना शुरू करते हैं, चिंतन करना शुरू करते हैं, वो ज्ञान हमारा बन जाता है, जीवन बन जाता है वैसा, और अनुभव भी पर्यवसायी हो जाता है। वो ज्ञान हमारा परोक्ष ज्ञान जब अनुभूति के धरातल पर स्पर्श करता है, अनुभव बन जाता है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। हम भी उसी बोध को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसको बहुत सारे लोग उपलब्ध हुए। कठोपनिषद से कहा कि देखो, मेरे तेरे व्यक्ति से, कठोपनिषद ने कहा, न उपनिषद श्रवण करना चाहिए न गीता। जो उस जीवन को जीता नहीं, जो उस अनुभव के बोध में प्रतिष्ठित होने का कोई प्रयास करता नहीं, जिसके लिए गीता उपनिषद पढ़ने और बताने की चीज है, उसके बताने से कोई गहरा ज्ञान उपलब्ध होने वाला नहीं है। कठोपनिषद ने कहा, बोध प्राप्त संत से, जिसने उस ज्ञान को जिया है, जिसने उस ज्ञान का अनुभव किया है, उसी से शास्त्र सुनने से ज्ञान होता है। न नरेण अवरेण प्रोक्तम। अगर हम अवरेण नर से, यानी उस बोध में जीने का जिसने कोई प्रयास नहीं किया, जिसको कोई अनुभव ही नहीं है, उससे अगर हम बहुत ज्यादा सुनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वहां तक नहीं पहुंचा सकता है जहां पहुंचाने के लिए गीता का उपदेश है। इसलिए कम स्तर के व्यक्ति से, अभी हम क्या हैं कि भाई डलिया सजा के मंदिर जाएंगे और भगवान से संसार मांग के आ जाएंगे, और फिर कहेंगे आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। हमारा जीवन में देखो समाज में कितना नाम है, और हम तो इतना पैसा हमने कमा लिया, हमारे पास गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, कुछ नहीं इससे होने वाला है। सब यहीं सब माल धरा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा।
भगवान को संसार पाने का माध्यम नहीं बनाना है, संसार को भगवान तक पहुंचने का माध्यम बनाना है। ये बात गहराई से समझनी है कि भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सच्चा ज्ञान है, आत्मा का आनंद सच्चा आनंद है। संसार का आनंद न सच्चा आनंद है और न संसार का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। ये तो काम चलाऊ ज्ञान है, ये तो काम चलाऊ आनंद है। असली प्राप्ति तो आत्मबोध की ही प्राप्ति है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदी महति विनष्टि। जिसने उस आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आनंद प्राप्त किया, उसी ने मनुष्य जीवन को सफल किया। केवल संसार का ज्ञान और संसार का आनंद प्राप्त करके ही अगर हम चले गए तो हमने मनुष्य जीवन ठीक से जिया नहीं, हमने जिंदगी को समझा ही नहीं। हम तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के ही चक्कर में पड़े रहेंगे और अपने को महान मानते रहेंगे। हमको महान मानना नहीं है, महान बनना है। और वो हम गीता के दिखाए रास्ते पर ही चल करके बन सकते हैं। हम किसी कथाकार की कथा सुन करके महान नहीं बन सकते। हम बोध प्राप्त संतों के दिखाए रास्ते पर जब स्वयं साधुता के पथ पर चलेंगे, संतत्व के पथ पर चलेंगे, जीवन गीता के अनुसार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, तभी वो बोध मिलेगा और तभी जीवन में कृतकृत्यता आएगी। कुनकुने कुनकुने सुन करके और फिर पुराने रास्ते चलने से तो बात बनेगी नहीं। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। हमको बदलाव लाना है, हमको सर्वोच्च को ही लक्ष्य बना करके और उधर बढ़ना है। और भगवान बार बार कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो इसमें केवल तुम्हारा जो है, तुम्हारे प्रयास की ही कमी है। ना आत्मानम अवसाद है। डोंट लेट डाउन योरसेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपने आप से अपने को नीचा मत दिखाओ, अपने को तुम कम करके मत आंको। तुम्हारे पास सारी वही शक्तियां भगवान ने दी हैं जो किसी भी बड़े से बड़े संत को, बड़े से बड़े ब्रह्मज्ञानी को दी थी। वो सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। तुम भी संसार के छोटी छोटी बातों से अपने ध्यान को हटा सकते हो और भगवान, आत्मा, ब्रह्म जैसी सबसे बड़ी बात में अपनी विचार शक्ति को लगा सकते हो। अपनी वृत्ति का विषय तुम ब्रह्म को भी बना सकते हो और संसार के भोग पदार्थों को भी बना सकते हो। इसलिए ये चिंतन की सामर्थ्य तुम्हें दी, ये ध्यान की सामर्थ्य तुम्हें दी। तुम इस सामर्थ्य का जितना उपयोग करोगे उतना ही अंदर से रसपूर्ण होते जाओगे और तुम विषय निरपेक्ष सुख की अनुभूति करते चले जाओगे। भगवान का ये आह्वान है अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि हम इस आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हों। ये प्रकरण 11वें श्लोक से चालू हुआ और भगवान तरह तरह से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। वास्तव में बात तो वही बताई जा रही है। भगवान ने जो कह दिया कि न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा अभविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वही बात कभी शब्दशः बदल के कह रहे हैं भगवान और कभी अर्थतः बदल करके कह रहे हैं। क्यों वही बात बार बार कह रहे हैं कि किसी प्रकार से तो ये आत्मबोध साधक को हो जाए। आत्मा चूंकि कोई मटेरियल चीज नहीं है लेकिन हमसे अज्ञात भी नहीं है। हम जानते हैं कि हम चेतन हैं, लेकिन फिर भी जो आत्मा की महिमा है, जो उसका ब्रह्मत्व है, वो इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। ये आत्मा का सच्चा स्वरूप दुर्बोध है, ये कठिनाई से समझ में आने वाला है। इसीलिए कृपा करके भगवान बार बार कई श्लोकों के माध्यम से उन्हीं बातों को दोहरा दोहरा करके बता रहे हैं। और यहीं दूसरे अध्याय में ही नहीं, पूरी गीता में यही बात भगवान बताने वाले हैं। और यही बात वास्तव में सब श्रुतियों में भी बताई गई है, उपनिषद भी यही बताते हैं।
25वें श्लोक में भगवान ने इस प्रकरण का थोड़ा निगमन किया। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते करते अर्जुन को आत्मा का बोध कराते कराते इस 25वें श्लोक में आकर के भगवान ने अपनी बात को अब सूत्र रूप में एक बार फिर से बताया और फिर एक दूसरे प्रकार से भगवान अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं 26, 27, 28, 29 और 30 श्लोक में। तो ये 25वां श्लोक एक प्रकार से निगमन का श्लोक है, इसको ध्यान से हमको देखना है। भगवान क्या कहते हैं इस आत्मा का बोध कराने के प्रकरण में, जो निगमन श्लोक है, कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वैनम न अनुशोचितुम अर्हसि। अर्जुन, ये आत्मदेव कैसे हैं? कहते हैं अव्यक्तो अयम, ये अव्यक्त हैं, क्योंकि संसार तो व्यक्त है, संसार के प्राणी पदार्थ व्यक्त हैं, हम उनको इंद्रियों से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ये आत्मदेव तो अव्यक्त हैं। अब अव्यक्त चीज को जान पाना, समझ पाना, कंसीव कर पाना, अनुभव कर पाना जरा कठिन है। ये आत्मदेव अव्यक्त हैं, अर्थात ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके सामने वो नहीं आते, उनका कोई रूप नहीं है, शब्दों से नहीं बताया जा सकता, स्पर्श करके नहीं जान सकते हैं, स्वाद से नहीं जान सकते हैं, गंध से नहीं जान सकते हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय नहीं बनते। अर्थात ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो 5 चीजों के बारे में प्रमाण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बारे में, ये आत्मा के बारे में प्रमाण नहीं है, यानी प्रमाण गम्य नहीं है, प्रमाणों का प्रमेय नहीं बनता ये आत्मा। इसलिए जैसे हम संसार के विषयों को जान लेते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों से, उस प्रकार से आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि प्रमाणों का प्रमेय नहीं बनता, प्रमाणों के सामने व्यक्त नहीं होता, ये तो अव्यक्त ही रहता है। कहा अव्यक्त है ये, और कैसा है? अचिंत्यो अयम। हम जिन चीजों का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, फिर उस डेटा के आधार पर चिंतन करके हम अनुमान से उन बातों को भी जान लेते हैं जिनका इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता। हम अनुमान प्रमाण से चिंतन करके उन तमाम बातों को जान सकते हैं जिनको इंद्रियों से सीधे सीधे नहीं जान पाते, उनको चिंतन के द्वारा जान लेते हैं। लेकिन ये आत्मदेव चिंतन के भी परे हैं, ये बुद्धि के दायरे में नहीं आते, ये बुद्धि के द्वारा किए जा रहे चिंतन का भी विषय नहीं बनते हैं, ये तो अचिंत्य हैं, ये अव्यक्त भी हैं और ये अचिंत्य भी हैं। और कहा अविकारी, अविकार्य अयम उच्यते, और ये आत्मदेव अविकारी हैं। विकारी चीज ये पंचभूतों में ही ये विकार होता है, पैदा होते हैं, लीन होते हैं। आत्मा में तो किसी विकार की संभावना ही नहीं है, आत्मा अविकारी है। ये तो हम 22, 23, 24 श्लोक में देख ही चुके हैं, निर्विकार है आत्मा, इस पर कोई नहीं, शरीर के छोड़ने और पकड़ने से आत्मा विकारी नहीं होता है। 22वें श्लोक में दृष्टांत से भगवान ने बताई दिया कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा अविकारी है, तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है आत्मा। इसलिए ये ज्ञानेंद्रियों से और बुद्धि से तो जाना जा ही नहीं सकता है, तो फिर क्या जाना ही नहीं जा सकता है? इसको जानने का कोई उपाय नहीं है। कहा नहीं, ये जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? कहा जैसे मैं पिछले 24 श्लोकों में 11 से 24 श्लोक तक बताया, उस ढंग से अगर हम चिंतन करेंगे तो फिर जान भी सकते हैं। उस ढंग से अगर अपनी बुद्धि को निर्मल पवित्र बनाएंगे साधना करके, और उस शुद्ध बुद्धि से गुरु के मुख से इन आत्मदेव के बारे में श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जान लेंगे। लेकिन
अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। इसलिए जैसे हम संसार की बातों को जान लेते हैं वैसे नहीं जान सकते। कैसे? तस्माद एवं विदित्वा एनम, जैसे मैंने पिछले श्लोकों में बताया है, एवं विदित्वा, उस और उसी प्रकार से अर्जुन तुम इसको जान सकते हो। इसको जानने के लिए तत्वमसि महावाक्य को समझना पड़ेगा, अपने आप के सत्य को समझना पड़ेगा, संसार के सत्य को समझना पड़ेगा और भगवान के सत्य को समझना पड़ेगा। और तब समझ में आएगा कि एक आत्मा ही तुम्हारा भी सत्य है, संसार का भी है और भगवान का भी है। उस आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। जो त्वम पदार्थ का सत्य है वही तत्पदार्थ ईश्वर का सत्य है, और दोनों एक हैं। तत्वमसि, शुद्ध चेतन तुम्हारा स्वरूप है, शुद्ध चेतन ही ईश्वर का और जगत का भी स्वरूप है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। परमात्मा का स्वरूप भी शुद्ध चेतन, तुम्हारा स्वरूप भी शुद्ध चेतन, और जगत का अधिष्ठान भी शुद्ध चेतन, और सब एक। उस एक तत्व के बोध से ही तुम आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ जाओगे। तस्माद एवं विदित्वा एनम, इस एनम आत्म तत्व को उक्त प्रकार से जान करके ही तुम उस आत्मबोध को उपलब्ध होगे। और उस बोध को उपलब्ध होते ही उसका फल क्या होगा? न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के लायक ही नहीं रह जाओगे। तुम शोक करने की सामर्थ्य को ही खो दोगे, अर्हता को ही खो दोगे। न अनुशोचितुम अर्हसि, उस आत्म तत्व को जानते हुए ही समकाल में ही इधर आत्मा को जाना और उधर शोक की निवृत्ति हुई। क्यों? क्योंकि ये तो चूंकि तुम भ्रम को ही सत्य मान करके बैठे थे मोह के कारण, इसीलिए शोक हो रहा था। जैसे ही ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई, मोह की निवृत्ति हुई, तो फिर भ्रम की भी निवृत्ति हुई और शोक की भी निवृत्ति हो गई। ज्ञान समकाल में ही। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणा। चिर नहीं, ये नहीं, इधर ज्ञान हुआ और उधर अपूर्व नैष्ठ की शांति, शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई और शोक विदा हो गया। तो यहां कहा 25वें श्लोक में कि ये आत्मदेव अव्यक्त हैं। अव्यक्तो अयम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाने जा सकते, अचिंत्य हैं, अर्थात अनुमान प्रमाण से नहीं जाने जाते, और अविकारी हैं। अगर ये किसी क्रिया द्वारा प्राप्त करते तो हम खूब कर्म करके इनको प्राप्त कर लेते, लेकिन ये तो अविकारी हैं। कर्म की गति कहाँ तक है? तो भगवान शंकराचार्य भाष्य में कई बार इस वेदांत के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं कि क्रिया की गति 4 प्रकार से ही है। मानो घड़ा है, घड़ा हमारे पास नहीं है तो हम घड़े को बना सकते हैं। उत्पाद्य, कर्म करके हम किसी चीज को बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो कर्म से कोई चीज नहीं है तो उत्पाद्य। अब आत्मा तो पहले से ही ये तो जो है नित्यम है, ये तो पहले न इनका कोई कारण है न इनका कोई कार्य है, तो हम इनको पैदा कहाँ से कर लेंगे? इनको तो जान ही सकते हैं। ये उत्पाद्य होते तो कर्म से हम इनको पा लेते, जैसे घड़ा बना लेते हैं ऐसे आत्मा को भी पैदा कर लेते। उत्पाद्य है नहीं। कर्म की दूसरी गति है आप्य। हमारे पास घड़ा नहीं है, हम पड़ोसी से मांग के ले आए, जिसके पास है उससे प्राप्त कर लिया ना। ये तो सब हैं, हम इनको मांग के भी नहीं ला सकते हैं। संस्कार है, घड़ा गंदा पड़ा हुआ है कहीं, हमने उसको धो मांझ के साफ कर लिया और काम में ले आए, संस्कारित कर लिया। अब ये आत्मदेव तो नित्य असंग हैं, ये कभी मैले हुए ही नहीं, इनको सुख दुख छू ही नहीं गया। सुख दुख तो आत्मा को छूता है, ये मैला तो शरीर होता है, मैला तो मन होता है। आत्मदेव तो नित्य असंग है, ये एकदम मैले नहीं हुए। तो कहा ये आत्मदेव
अव्यक्त हैं, अचिंत्य हैं, अविकारी हैं। न तो ये उत्पाद्य हैं, न आप्य हैं, न संस्कार्य हैं, और ये विकार्य भी नहीं है। कुछ चीजें विकार से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे दूध में जामन लगा दिया तो दही बन गया, तो एक प्रकार से विकार हो गया, दूध बदल करके दही बन गया। अब ये तो अविकारी हैं, ये बदल के भी कुछ नहीं बनते हैं। इसीलिए तो वेदांत कहता है कि सृष्टि इल्यूजन है, क्योंकि परिणमन तो हो ही नहीं सकता है, ये बदल तो सकते ही नहीं, ये तो जैसे के तैसे हैं। ये जैसे के तैसे रहते हुए ही जीव बन जाते हैं, जैसे के तैसे रहते हुए ही जगत बन जाते हैं, और जैसे के तैसे रहते हुए ही ये माया की उपाधि धारण करके कृष्ण और राम बन करके आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बने बने कुछ नहीं है, ये बने हुए प्रतीत हो रहे हैं। किसको? अज्ञानी दृष्टा की दृष्टि में ये बने हुए प्रतीत होते हैं। और इनको जानने का तरीका क्या है? कहा, जैसा मैंने 11 से 24 श्लोक तक बताया, वो तत्वमसि महावाक्य से, एक तत्व के बोध से इनको जाना जा सकता है। और विदित्वा न शोचति, शोक के निवारण का और कोई उपाय नहीं है। इन आत्मदेव के सच्चे स्वरूप को जानते ही शोक का निवारण हो जाता है, और केवल जानने से ही हो जाता है, फिर कुछ करना वरना नहीं है। करने से ये मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर ये उत्पाद्य आप्य संस्कार या विकार्य होते तब तो करने से मिलते। ये तो नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो एवं सनातना हैं, इसलिए ये करने से मिलने वाले नहीं हैं, ये तो जानने से ही मिलने वाले हैं। विदित्वा एनम अर्हसि, तुम तो जान करके ही इनको पा सकते हो। अज्ञान का नाश हो जाए, इनके बारे में दृष्टि स्पष्ट हो जाए, बस यही तो चाहिए। विदित्वा न शोचति, और इनको सच्चे स्वरूप को जानते ही शोक की निवृत्ति हो जाती है। अरे शोक करने की योग्यता ही खत्म हो जाती है, अर्हता ही खत्म हो जाती है आत्मज्ञान से। जो व्यक्त है और चिंत्य है और विकार्य है, इसका निषेध करो। देखो, जहां जहां तक व्यक्त है वहां वहां तक आत्मा नहीं है। गो वोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। जहां जहां तक इंद्रियां परसीव कर सकती हैं और जहां जहां तक बुद्धि सोच सकती है, मन भाग दौड़ कर सकता है, वो सब माया का ही क्षेत्र है, वो आत्मा का नहीं है। आत्मा तो उस सब का प्रकाशक है और अधिष्ठान है। जो व्यक्त है वो आत्मा नहीं है, आत्मा तो अव्यक्त है। जो चिंत्य है, जिसका हम चिंतन कर सकते हैं, वो आत्मा नहीं है, आत्मा तो अचिंत्य है। और जो विकारी है वो आत्मा नहीं है, आत्मा तो अविकारी है। तो इसलिए सारे व्यक्त, चिंत्य और विकार्य का निषेध करके अर्जुन तुम आत्म तत्व को जान लो। इसी को उपनिषद में नेति नेति करके बताया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहां तक तुम जानते हो वहां तक आत्मा नहीं है। सब कुछ को नकारते चले जाओ, अंत में नकारने वाले को तुम नहीं नकार सकते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वरूप है। नकारी जाने वाली, जहां तक जिस जिस चीज को पर रूप से जानते हो, वो चाहे संसार के विषय हो, चाहे भावनाएं हो, चाहे विचार हो, चाहे वृत्तियों के विषय हो, वृत्तियां हो, हम ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कौन हो तुम? कहा, तुम नकारने वाले हो। तुम तो वृत्तियों के दृष्टा हो, तुम वृत्ति नहीं हो, तुम थॉट नहीं हो, तुम इमोशन नहीं हो, तुम जगत के प्राणी पदार्थ नहीं हो, तुम तो इनके दृष्टा हो, इनको जानने वाले हो। जहां जहां तक चीजों को नकारा जा सकता है वहां वहां तक तुम नहीं हो। तुम तो नकारने वाले चेतन तत्व हो, उसको नहीं नकारा जा सकता है। कोई हर चीज को नकार सकता है, लेकिन अपने होने को नहीं नकार सकता है। शरीर को भी नकार सकते हैं, इंद्रियों को भी नकार सकते हैं, भावनाएं और थॉट, हम विचारों को भी नकार सकते हैं, लेकिन हम नकारने वाले को नहीं नकार सकते हैं। कहा, इस प्रकार से निषेध करके तुम आत्मा को जान लो, फिर तुमको शोक नहीं होगा।
आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनु संजरेत। एक बार उस आत्म तत्व को अपने अंदर ही पा लिया, उस आनंद के सागर को अनुभव कर लिया, तो फिर किस कामना से और किस चीज को प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ करेगा। किमिच्छन् कस्य, किस इच्छा से, किस कामना से यहां वहां पागलों की तरह भागेगा। भगवान ने कहा नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति। कहा मैं सबको नहीं दिखाई देता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने अपने योग माया से अपने को आवृत कर रखा है। और जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जान पाते, लेकिन जो ज्ञान चक्षु वाले हैं वो तो मुझे देख लेते हैं। ज्ञान चक्षु से ही मैं जाना जाता हूं। वही बात 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो तुम जानने मात्र से इन आत्मदेव को जान सकते हो और तब शोक करने की योग्यता ही चली जाएगी, शोक एकदम निवृत्त हो जाएगा। और वेदांत का सिद्धांत है कि जानने मात्र से जिसकी निवृत्ति होती है वो चीज पहले से ही होती नहीं है। अगर वो वास्तव में होती तो जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती। सांप में, रस्सी में दिखने वाले सांप की जब हम रस्सी का ज्ञान कर लेते हैं तो सांप की निवृत्ति हो जाती है। रस्सी के ज्ञान से वो जो अधिष्ठित उस पर सुपर इम्पोज्ड सर्पेंट था उसकी निवृत्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? रस्सी के ज्ञान से प्रतिमान सर्प की निवृत्ति, क्योंकि सर्प वहां था ही नहीं, वो तो भ्रम के कारण दिखाई दे रहा था। तो जानने मात्र से जिसकी निवृत्ति हो जाती है वह चीज वास्तव में पहले से ही नहीं होती है, वो तो भ्रम के कारण ही वहां प्रतीत हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने को अगर जीव के रूप में जान रहे हैं तो हम जीव हैं नहीं, ये प्रतीति मात्र है। हम अपने को अगर फिजिकल बॉडी के रूप में जान रहे हैं तो हम फिजिकल बॉडी हैं नहीं, ये हमारी गलत धारणा, भ्रांति मात्र है। हम अगर संसार को सत्य मान रहे हैं, एवर लास्टिंग, एवर एग्जिस्टेंट मान रहे हैं, तो ये हमारी भ्रांति है, क्योंकि हम इसके अधिष्ठान शुद्ध चेतन परमात्म तत्व, आत्म तत्व को देख नहीं पा रहे हैं। इसकी निवृत्ति तभी होगी जब ये वहां पहले से ही नहीं होगा। कहा जानने मात्र से जिसकी निवृत्ति होती है वो चीज पहले ही नहीं होती है। अगर होती तो फिर कर्म करके ही उसकी निवृत्ति करनी पड़ती, जानने से उसकी निवृत्ति न होती। ये जो शोक की निवृत्ति अगर जानने से हो रही है, इसका मतलब शोक भ्रम रूप था, शोक का कोई मतलब नहीं था, भ्रांति के अज्ञान के कारण शोक हो रहा था, जो अधिष्ठान ज्ञान से उस शोक की निवृत्ति हो गई। शोक का कोई कारण नहीं था। और भगवान ने पहले ही श्लोक में, 11वें श्लोक में ही प्रवचन करते हुए कहा था कि देखो शोक तो अविद्वान ही करता है। अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित है, आत्मज्ञानी है, वो तो शोक करता ही नहीं। शोक का कोई मतलब नहीं है, शोक का अनौचित्य है, शोक का कोई कारण नहीं है। और यहाँ उसी बात को 25वें अध्याय में भगवान ने निगमन कर दिया। कहा जैसे ही जानोगे तो ज्ञान संकाल में ही तुम्हारे शोक की निवृत्ति हो जाएगी। हमको उपनिषद और गीता के द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अपने सत्य का भी शोधन करना है और परमात्मा के सत्य का भी शोधन करना है। अपने सत्य का शोधन करने के लिए ध्यान बहुत उपयोगी साधन है। वृत्तियों के दृष्टा बने, हम अपनी वृत्तियों के प्रवाह की नदी को किनारे खड़े होकर के देखें, निर्लिप्त दृष्टा बने। क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जर्वर इज द बेस्ट ऑब्जर्वर और इनडिफरेंट ऑब्जर्वर इज द बेस्ट ऑब्जर्वर। दृष्टा बन जाएं, वृत्तियों के दृष्टा बन जाएं,
वृत्तियों से मिल न जाएं, वृत्तियों के भोक्ता न बने, नहीं तो वृत्ति हमारे ऊपर सवारी कर लेगी और हमको चलाने लगेगी। अगर हम दृष्टा बने रहेंगे तो हम अपनी आत्मा के स्वरूप के निकट बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार हमको अपने सत्य का शोधन करना है और हमको गुरु के और शास्त्र के वचनों का सहारा लेकर के ईश्वर के पदार्थ का शोधन करना है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। और दोनों ही सच्चिदानंद स्वरूप निकलने वाले हैं, शुद्ध चेतन स्वरूप निकलने वाले हैं। गुरु जी कहते थे कि देखो, जो ईश्वर पदार्थ का विवेक नहीं करता है उसका अंतःकरण शुद्ध होना बड़ा कठिन है। हमको ईश्वर के स्वरूप पर भी विचार करना ही पड़ेगा, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। और अगर हम ईश्वर के स्वरूप पर विचार नहीं करेंगे तो महावाक्य के अर्थ का बोध होना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमको केवल ध्यान ही नहीं करना है, केवल त्वम पदार्थ का ही शोधन नहीं करना है, हमको तत्पदार्थ ईश्वर पदार्थ का भी शोधन करना है। और फिर हमको दोनों की एकता जब मालूम पड़ेगी तो एक तत्व के बोध भी हमको हो जाएगा। ये मार्ग है उस आत्मबोध का। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, त्यजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित हृदय धारय आत्मा त्वं मुक्त एवासी किम विमृश्य करिष्यसि। त्यजैव ध्यानम सर्वत्र, क्योंकि ध्यान का बड़ा क्रेज है। जैसे योगासन का बड़ा क्रेज है, ऐसे ही ध्यान का भी बड़ा क्रेज है। और हम क्रेज के पीछे भागते हैं, हम तत्व के पीछे नहीं भागते, हम हियरसे के पीछे भागते हैं, हम गीता के ज्ञान के पीछे नहीं भागते हैं, मेरे तेरे अधकचरे लोगों द्वारा दिए गए ज्ञान के पीछे भागने लगते हैं। अष्टावक्र जी क्या कर रहे हैं कि त्यजेव ध्यानम सर्वत्र। ये ध्यान क्या करना, आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, वो तो समाधि उसका नाम है आत्मा का, उसको जान लो तो नित्य समाधि है। कबीर ने कहा, आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। कहा उस परमात्मा में मेरा मन लग गया है, अटूट रूप से अनन्य रूप से लग गया है। सहज समाधि से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। साधो सहज समाधि बली। वेदांत कहता है सहज समाधि, उस आत्मबोध द्वारा नित्य समाधि को प्राप्त करो। ये थोड़ी देर के लिए बैठे और ध्यान किए और फिर उठे और फिर वही संसार, फिर वही वासनाओं ने घसीटा, ये कोई समाधान नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं त्यजैव ध्यानम सा, तुम तो आत्मबोध को उपलब्ध हो, ये ध्यान व्यान करके थोड़ी देर विषय निरपेक्ष सुख का अनुभव शायद कर लो, ये कोई तरीका नहीं है। मां किंचित हृदय धार है, तुम तो मन में आने वाली सब चीज को मिथ्या जानो और आत्मा को सत्य जानो, और फिर उस सत्यानंद में, उस सत्य के ज्ञान में शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित हो जाओ। अरे तुम तो मुक्त आत्मा हो, तुम किसका ध्यान करो, तुम्हारा तो स्वरूप ही समाधि स्वरूप आत्मा है। आत्मा तुम मुक्त है वासी, तुम तो वो आत्मा हो जो नित्य मुक्त है, जो कभी बंधन में आया ही नहीं। फिर तुम किसका ध्यान करते हो और क्या ध्यान करते हो? तुम्हारा तो स्वरूप ही ध्यान स्वरूप है। तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो समाधि स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। ये विक्षेप तो मन में होते हैं, ये विकारी तो मन बनता है। आत्मा न कभी विक्षेप से ग्रस्त हुआ, न विकार से ग्रस्त हुआ। तुम तो अपने आप को आत्मा जान लो, बस यही मुक्ति का उपाय है। इस प्रकार से आह्वान कर रहे हैं भगवान कृष्ण और हमारे सारे संत, और अन्य जो वेदांत के ग्रंथ हैं वो भी इसी ओर हमें प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि तुम जान लो कि देखो, जीव का जीव से कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है ही, उसमें तो द्वैत नाम की सत्ता ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर तुम अपने को जीव भी मानते हो तो जीव का लक्ष्य, जीव चेतन का लक्ष्य परमात्म चेतन है।
जीव का लक्ष्य संसार के भोग पदार्थों को पाना नहीं है, और न जीव इस संसार के पदार्थों को पाने से तृप्त होने वाला है। जीव चेतन तो परमात्म चेतन को पाकर के ही तृप्त होगा। जब तक इसको अपने उस स्रोत का अनुभव नहीं होगा, उस परमात्म चेतन से अपनी एक रूपता का ये जीव चेतन अनुभव नहीं करेगा, ये बेचैन ही रहेगा। इसको संसार के चाहे जितनी अनुकूलताएं दी जाएंगी, ये तृप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जीव चेतन परमात्म चेतन को पाए बिना इसकी यात्रा समाप्त नहीं होगी, इसको रमण नहीं प्राप्त होगा, इसको तृप्ति नहीं प्राप्त होगी। और वास्तविकता भी यही है कि संसार इस भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को रोटी कपड़ा मकान देने में ही समर्थ है। वो इस फिजिकल बॉडी की ही तृप्ति कर सकता है, वो जीव की तृप्ति नहीं कर सकता है। जीव की तृप्ति तो गीता द्वारा बताए साधना मार्ग पर चल करके परमात्म चेतन के बोध से ही होने वाली है। जीवन की समस्या का समाधान भी तभी होने वाला है। वास्तव में जीव का कोई जीव से संबंध नहीं है, शरीर से ही शरीर के सारे संबंध हैं। सारे संबंध शरीर से हैं, शरीर के हैं और शरीर तक हैं। ये बात हमको समझनी है। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं होता, जीव का संबंध तो केवल परमात्मा से है। हमको ये बात जानते हुए जीवन में व्यवहार करना है। संबंध बाहर से मधुर हों लेकिन अंदर से बाधित हों। गुरु जी कहते थे हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? स्निग्ध होने चाहिए, रसपूर्ण होने चाहिए, लेकिन अंदर से बहुत आसक्ति नहीं होने चाहिए। जैसे भुना हुआ चना होता है उस तरह से संबंध होने चाहिए कि अंकुरण की क्षमता भुने चने में नहीं होती, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और सुपाच्य भी होता है। इस प्रकार से हमारे संबंध होने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा उनमें लिप्त और आसक्त न हों। हम जान लें कि ये संबंध शरीर के हैं, शरीर से हैं और शरीर तक हैं। जीव का संबंध तो जीव चेतन का तो परमात्म चेतन से ही संबंध है। इस संसार के प्राणी पदार्थ कैसे हैं, उनसे हमारा संबंध कैसा है? तो संतों ने कहा कि जैसे देखो ट्रेन की हमारी सीट होती है, ऐसे ही संसार में हमारा घर है। जैसे ट्रेन के सहयात्री होते हैं, ऐसे ही हमारे इस जीवन में सहयात्री हैं। जिसका जब स्टॉप आएगा उतर के चल देगा। लाख हो गए कि रुक जाओ रुक जाओ, रुकने वाला नहीं है। यहाँ जितने साल लिखा के लाया है उसके बाद चल देगा। और ट्रेन की सीट अगर तुम्हारी है तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है वो ट्रेन की सीट तुमने रिजर्वेशन कराई तो तुम्हें यूज करने के लिए मिली है, मिस यूज करने के लिए नहीं मिली है। ये नहीं कि तुमने कहा मेरी सीट थी और अब हम जब जाएंगे तो इसको उखाड़ के लिए जाएंगे। नहीं, एक्शन हो जाएगा। ये केवल तुमको उपयोग करने के लिए मिली है, एंजॉय करने के लिए मिली है और ठीक से रख रखाव करते हुए यूज करने के लिए मिली है, मिसयूज करने के लिए नहीं मिली है। इसी प्रकार संसार की हमारी सारी धरोहर हैं, हम उसको एंजॉय करें लेकिन बहुत आसक्त न हो। वो ले जाने के लिए नहीं है, यहीं रह जाएंगी और वो साथी भी यहीं रह जाएंगे। ये संसार के प्राणी पदार्थ भी ट्रेन में मिले हुए सहयात्री जैसे हैं और ट्रेन में मिली हुई सुविधाएं जैसी ही यहाँ की सुविधाएं हैं। तो हम अपने सहयात्रियों की यात्रा को भी सुखद बनाते हुए चलें। अच्छे यात्री का यही कर्तव्य है कि वो केवल अपनी यात्रा को ही सुखद न बनाए, सहयात्रियों की यात्रा को भी सुखद बनाता हुआ चले, लेकिन उनसे बहुत आसक्त न हो। गुरु जी कहते थे कि ट्राई टू हेल्प अदर्स बट डोंट लीव योर ओन जर्नी। हमको दूसरों की मदद करनी है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं हमारी अपनी यात्रा दूसरों की ही मदद करने के चक्कर में अधूरी न रह जाए, गंतव्य तक न पहुंचे, हम गंतव्य ही भूल जाएं।
ऐसी बात न होने पाए। ट्राई टू हेल्प अदर्स बट डोंट लीव योर ओन जर्नी, क्योंकि हर जीव की अपनी अपनी यात्रा है। कुछ लोग इस संसार के प्रेम में ही जब अत्यंत आसक्त, अभिभूत या कहें पागल हो जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम साथ साथ जी तो नहीं पाए, लेकिन चलो हम साथ साथ मर जाते हैं। गुरु जी कहते थे देखो, मर जाओगे साथ साथ वो तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद की भी यात्रा साथ साथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर जीव की यात्रा अलग अलग होती है। हर जीव की यात्रा अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार होती है और अलग अलग होती है। इसलिए साथ साथ जिंदा रह सकते हो तो रहो, इस मुगालते में न रहना कि चलो मरने के बाद साथ साथ रह लेंगे, एकदम नहीं रहोगे। यहाँ तो थोड़ा बहुत प्रयास करो तो रह भी सकते हो। उसके बाद तो उस जीव का जैसा ज्ञान और कर्म होगा वैसी उसकी यात्रा होगी, और तुम्हारा जैसा ज्ञान कर्म होगा वैसी तुम्हारी यात्रा होगी। ये हर जीव की अलग अलग यात्रा है और उसके ज्ञान और कर्म के अनुसार है। तो यहाँ आए हैं तो हम अपने कर्म को अच्छा बनाएं, अपने ज्ञान को अच्छा बनाएं, अपने ज्ञान को गीता के अनुसार बनाएं, अपने कर्म को गीता के अनुसार बनाएं, जिससे ये शरीर छूटने के बाद भी हमारी यात्रा और उन्नति की तरफ बढ़ती रहे। गीता का यही आह्वान है। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वाव मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, अगर तुम अपने को एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा नहीं भी समझ पाते हो, अगर तुम नित्य सर्वगत स्थाणो अचलो अयम सनातन इस प्रकार से उस आत्मा के ब्रह्मत्व को समझने में असमर्थ भी हो, और तुम समझते हो कि आत्मा शरीर के साथ पैदा होता है और शरीर के साथ मरता है और फिर अगले शरीर के साथ पैदा होता है और अगले शरीर के साथ मरता है, अर्थात आत्मा नित्य जातम है, सदा जन्मने वाला है, और नित्यम वा मन्यसे मृतम, और हमेशा मरने वाला है। यानी शरीर के साथ ही पैदा होता है और शरीर के साथ मर जाता है। लेकिन ये सपोज्ड औपचारिक रूप से कहा, आत्मनः अनित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि अगर अर्जुन तुम औपचारिक रूप से, यानी फॉर द टाइम बीइंग, एक दृष्टि से है नहीं सत्य, लेकिन फिर भी अगर तुम आत्मा की अनित्यता को स्वीकार भी करते हो, वैसे तो ये नित्य है कि भाई ये शरीर के साथ जन्मा और शरीर के साथ मरेगा और फिर शरीर के साथ जन्मेगा और फिर तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। फिर भी तुम ये शोक तुमको नहीं करना चाहिए, ये शोक करने योग्य नहीं हो। आत्मा को अगर तुम यथार्थ आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म नहीं भी समझ पा रहे हो, लेकिन तुम जीव तो समझते हो, क्योंकि अर्जुन ने कहा था पहले ही कि पितर जो है वो भूखे रह जाएंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, श्राद्ध की क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब क्या था कि अर्जुन मरने के बाद तो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार ही कर रहा था, अर्थात जीव का अस्तित्व उसको मान्य था। तो अब भगवान 26वें श्लोक में कहते हैं कि अगर तुम यथार्थ आत्मवाद, आत्मा के ब्रह्मत्व की बात नहीं भी समझ पा रहे हो, तो जीवात्मवाद तो समझ रहे हो कि मरने, इस शरीर के छूटने के बाद भी चेतन का अस्तित्व रहता है। अगर तुम इतना समझते हो तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आत्म तत्व है, जब ये मरने वाला ही नहीं है, तो ये भीष्म और द्रोण के मरने से इनका जो यथार्थ स्वरूप है, जीवात्म स्वरूप, वो तो मरेगा नहीं, वो तो जिंदा रहेगा। तो फिर ये शरीर जो है, इसके मरने का तुमको ये क्यों है कि ये खत्म हो जाएंगे? ये तो, और इसके बाद गति कैसी होती है, यथा कर्म यथा श्रुतम,
कर्म और ज्ञान के अनुसार व्यक्ति की गति होती है। तुम जानते हो कि युद्ध नहीं भी होगा तो न तुम यहाँ बैठे रहोगे, न द्रोण बैठे रहेंगे और न भीष्म बैठे रहेंगे। जब मरना ही है और मरने के बाद जो गति है वो ज्ञान और कर्म के अनुसार होनी है, तो क्या समझते हो इन्होंने तुमसे खराब जीवन जिया है भीष्म और द्रोण से? अरे ये तुमसे सुपीरियर बैठेंगे जीवन जीने के मामले में। इन्होंने अच्छा जीवन जिया है, इन्होंने परमार्थ का जीवन जिया है, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, यश प्राप्त किया है, बल प्राप्त किया है। भीष्म और द्रोण के कर्म तुमसे कम अच्छे नहीं हैं और उनका ज्ञान भी तुमसे कम अच्छा नहीं है, इसलिए इनकी तो सद्गति ही होने वाली है। ये शरीर छोड़ करके ये और ऊंची स्थिति प्राप्त करने वाले हैं, तुम्हारा इन पर शोक करना व्यर्थ है। कहते हैं भीष्म पितामह को तो वो तो वसु थे, देवता थे, किसी शाप के वश मनुष्य शरीर में आ गए थे कि उनके भाई लोग एक दिन पहले ही आकर के स्वप्न दे गए कि अब बहुत हो गया, तुम कहाँ वो मृत्यु लोक में फंसे पड़े हो इस निकृष्ट मनुष्य शरीर में, आओ हम लोग तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं। ऐसे वो देव स्वरूप भीष्म और तुम्हारे गुरु द्रोण जिन्होंने यशस्वी जीवन जिया, जिन्होंने परमार्थ का जीवन जिया, उनके लिए क्या शोक करते हो? ये शरीर तो जाएगा और उनकी तो सद्गति होगी, उनका ज्ञान और कर्म तो बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए तुम अगर जीवात्मवाद तक भी पहुंचे हो, जीव को, आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं जानते, आत्मा को जीव के रूप में जानते हो, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से भगवान ये 26-27 श्लोक में जीवात्मवाद का वर्णन करते हैं कि अगर तुम जीवात्मवाद तक पहुंचे हो तो भी शोक करना उचित नहीं है। और 28वें श्लोक में फिर भगवान बताने वाले हैं कि अगर तुम देह को भी आत्मा मानते हो तब भी शोक करना उचित नहीं है। तो ये 3 स्तर हैं आत्मा के जो लोक में भी माने जाते हैं। कुछ लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, कुछ जीव को आत्मा मानते हैं, और कुछ ऐसे गुरु की शरण में रहने वाले साधक होते हैं जो यथार्थ आत्मा के बोध तक पहुंचते हैं। तो हमको देहात्मवाद से ऊपर उठना है, जीवात्मवाद से ऊपर उठना है और यथार्थ आत्मवाद ब्रह्म तत्व तक पहुंचना है। ये गीता जी का आह्वान है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आत्मा के जिस भी रूप को तुम जानते हो, आत्मा को जानने मानने पहचानने वाले को शोक का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अर्जुन, शोक का कोई कारण नहीं है। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।